लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस अध्याय में अगले विभाग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। और इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता और इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो चलो अभी हम लोग इस चर्चा को समेटे और हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र हमें सब चीजें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिसका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है और इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रहकर कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं और अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है और इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, तो क्या है इसका बृहत्तर अर्थ, वो हम लोग अभी देखते हैं। देखिए इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक ऐसी शैली में चर्चा की है। फिर से एक बात बता रही हूँ बच्चों कि इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित यानी मर्यादित और विवरणात्मक शैलियों में चर्चा भी की है और हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा और लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है और हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है। अभी प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, क्या करते हैं, लोकतंत्र होने की बात हम लोग करते हैं और वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते। अभी सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार तो होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, तो बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। अभी इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है और इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती और इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते और इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। कौन से कथन है देखते हैं कि हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर अपनी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। और मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? आए बात में समझ में? आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। और लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी बहुत शक्तिशाली का हो। और यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कई बार लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं और इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। अभी क्या वक्तव्य है ये देखिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा और बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम लोग इन आदर्श और पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी जो समझदारी है हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक तरह से परखने की और उनकी कमजोरियां जो है जो कमी उसमें है उनकी पहचान करने में मदद मिलती है। और इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी इसका यह भी मतलब हुआ है कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता बच्चों। और एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए और हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। और यह स्थिति एक बारे में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती और इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं, नागरिक के तौर पर, जैसे कि हम लोग एक आम नागरिक है तो नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं यह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी।
तो देश का जो भविष्य हमारा है वो शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर क्या होता है, निर्भर करता है। अभी यही चीज अगर लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं में अलग करती है, अलग रखती है, जैसे राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती, तो अधिकांश लोग गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा ले, यही दरअसल बात है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है, और इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत लौह तंत्र का बृहत्तर अर्थ लिखिए। चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।